भगवान में आस्था रखना और उन पर विश्वास करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हम अपने भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं तो भगवान भी आकर उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। एक छोटा सा बालक किस तरह से जिद करके भगवान को अपने समक्ष प्रकट करता है और भगवान आकर उसके साथ खाना खाते हैं और उसके खेतों में जाकर हल भी चलाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। छोटा सा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। धन्ना जाट के पिताजी बड़े ही सरल हृदय वाले किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे परंतु श्रद्धालु बहुत थे और उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। धन्ना जी की आयु उस समय 5 वर्ष की थी। तो एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके कुछ दिन धन्ना जी के घर ठहरे और पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। बड़े भाव से वो शालिग्राम की सेवा करते, उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते। और बालक धन्ना पंडित को ये सब करते हुए देखता, उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। तो कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे तब बालक धन्ना ने उन्हें कहा कि मुझे भी आप शालिग्राम दीजिए, ठाकुर जी दे दीजिए, मैं भी उनकी सेवा करूँगा। तो पहले तो पंडित जी ने मना करा, पर जब बालक बहुत जिद करने लगा तो पंडित जी अगले दिन जब नदी में स्नान करने गए तो वहाँ से एक गोल मटोल काला पत्थर ले आए और धन्ना के पास आकर बोले, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं और तुम इसकी अब सेवा किया करना। और बालक उस ठाकुर जी को पाकर बहुत प्रसन्न हो गया, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगा। धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते, ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाते और धन्ना की माँ उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार, गुड़ खाने को दिया करती। अब धन्ना ने ये निश्चय किया कि मैं भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करूँगा। तो उनकी माँ जो उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार देती, वो उसे लेकर और साथ में ठाकुर जी को लेकर खेत में चले जाते और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पुकारकर भोग लगाने के लिए कहते। पर ठाकुर जी तो वो पत्थर थे, वो कहाँ से आते? तो धन्ना ने निश्चय किया कि जब तक भगवान इसको ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और शाम को वो रोटी उन्होंने गाय को खिला दी। इसी तरह से फिर दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, ठाकुर जी ने फिर भोग नहीं लगाया। तो 3 दिन तक इस तरह से वो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते और वो बालक धन्ना उस भोजन को ना खाता और गाय को खिलाकर आ जाता। 4 दिन जब बालक इस तरह से भूखा रहा, चौथे दिन उस बालक से भूख सहन नहीं हुई। छोटा बालक था, 5 वर्ष का था, उसे बहुत तेज भूख लगी। तो वो रो रो कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, आप तो बड़े ठाकुर हो, आपको तो रोज 56 भोग मिलते हैं, आप तो इतना खाते हो, परंतु मैं तो छोटा बालक हूँ, मुझे तो भूख लगी है, परेशान हूँ, आपको मुझ पर दया नहीं आती? आप दया करके थोड़ा सा भोग लगा लो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं, मैं 4 दिन से भूखा हूं। तो जब बालक धन्ना इस तरह भोलेपन से प्रार्थना कर रहा था तो भगवान कृष्ण उसी समय प्रकट हुए और ठाकुर जी को देखकर वो बालक धन्ना भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी ने बड़े चाव से रोटी खाई। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा लेंगे क्या? मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी तो भूख लगी है, मेरे लिए रोटी भी तो छोड़ दो। तो इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई रोटियां उन्होंने धन्ना बालक को दी। तो ये अब उनका रोज का नियम बन गया था। धन्ना जब गाय चराने जाता तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करता। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम मुझे रोज रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। तो धन्ना ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही तो चराता हूँ, मेरा आप क्या काम करेंगे? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। तो इस तरह के हमारे ठाकुर जी प्रेम के वश में
एक बच्चे के साथ गायें चरा रहे हैं। तो ये अब उनका नित्य प्रति का कार्य हो गया। बालक खेत में जाता और ठाकुर जी के साथ खाना खाता। तो एक दिन ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, कल से तुम ज़्यादा रोटी लाना। तो बालक ने कहा, इस तरह से तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। तो ठाकुर जी ने कहा, क्यों, तुम ज़्यादा रोटी क्यों नहीं बनाते? तो उसने कहा, हमारा छोटा सा खेत है, उसमें तो इतनी ही रोटी बनती है। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम दूसरों का खेत क्यों नहीं जोत लेते? तो बालक ने कहा कि मैं छोटा बालक हूँ, थक जाता हूँ, अकेला हूँ, यदि मुझे बिना पैसे का नौकर मिले तो मैं आधी रोटी खिलाकर उससे काम करवा लूँ। तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे खेत में काम कर दूंगा। तो ठाकुर जी बिना पैसे के आधी रोटी के लिए उसके खेत में नौकर बने। और जैसे ही ठाकुर जी के कदम उस धरती पर पड़े, वो धरती रिद्धि सिद्धि से भर गई और कुछ समय में ही धन्ना भगत ने उस धरती से बहुत पैसे कमाए और धीरे धीरे खेत लेने शुरू कर दिए और वो एक दिन बहुत बड़ा जमींदार बन गया। पर उसके मन में अभिमान बिल्कुल भी नहीं आया। हुआ यूं, 5 साल के बाद वही पंडित फिर वापिस उस गांव में आया। जब उसने उस बालक को देखा कि ये इतना बड़ा जमींदार कैसे बन गया है, तो उसने उस बालक से पूछा। तो उसने कहा, जो आप पंडित जी मुझे ठाकुर जी दे गए थे ना, वो पहले तो बड़े नखरे करता था, उसने रोटी नहीं खाई, 4 दिन उसने खाना नहीं खाया, पर जब मैंने जिद करी तो उसने खाना भी खाया और अब वो मेरे साथ खेतों में काम भी करता है। और वो पंडित हैरान होकर कहने लगा, कहाँ है वो? तो जब धन्ना भगत उसे खेतों में ले गया, तो पंडित जी ने जब ठाकुर जी को हल चलाते हुए देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहने लगे, धन्य हो तुम, धन्य, सच्चे भगत तुम हो, मैं नहीं हूँ, जो तुमने एक पत्थर में से भगवान को पा लिया, पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया।